तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव नहीं आऊँगी। बीच बीच में कभी कभार लाइव आऊँगी, क्योंकि लाइव आने से मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि लाइव आने से हमारे जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर है और आने वाले टाइम पे हमें जो भी मतलब हमारी जो रीच लगनी होगी या फिर हमारा चैनल मोनेटाइज होना होगा, उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि लाइव यूट्यूब में बहुत कम आते हैं, तो कभी कभार साल में एक बार। तो हमने तो लाइव को ना मतलब वैसे ही बना दिया। लाइव फेसबुक पे या इंस्टा पे आते हैं गाइस, यूट्यूब में बार बार लाइव नहीं आते। तो मैं अब लाइव नहीं आऊँगी। तो अब मैं ब्लॉग बनाया करूँगी और ब्लॉग में करेंगे हम सब बातें। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का काम। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 11 बजे रहे हैं, 11 ही बजे होंगे। नहीं नहीं, अभी पौने 12 हो रहे हैं गाइस। तो शोना भी सोया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने गाइस यूनिफॉर्म वगैरह सब निकाल के रख दी थी। ये यूनिफॉर्म, ये स्वेटर, शोना के शूज़, शोना की सॉक्स, सब कुछ निकाल के रख दिया था। बट रात को कोई पौने 12 या 12 बजे मेरी सिस्टर मुझे कॉल करती है और उसने मुझे बोला कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई है। तो मुझे लगा फेक है, मतलब झूठ बोल रही है, मेरे साथ मजाक कर रही है। तो क्योंकि मैं बार बार छुट्टियों के लिए मतलब बोलती थी ना, तो मुझे लगा कि शायद से वो झूठ बोल रही है। तो कहती सच बोल रही हो, झूठ नहीं बोल रही। उसने कसम खाई काका की। तो फिर मैंने भी फेसबुक ऑन की, और फेसबुक ऑन करते ही जेके मीडिया और जेके चैनल वाले जो भी थे सब ऐड दे रहे थे और सब बोल रहे थे कि अभी रात का टाइम है और कुछ बच्चे सो गए हैं, कुछ पेरेंट्स सो गए हैं। लेकिन ये सच है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टियां थी वो एक्सटेंड हो गई है और 2 छुट्टियां बढ़ गई हैं। मतलब अब 20 को, पता नहीं, हाँ 20 को बोल रहे हैं स्कूल आने के लिए। तो फिर मेरे को फिर भी डाउट था। मैंने सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे उठना था। शोना का पेपर था और मुझे उसका पेपर करवाने उसको भेजना था। मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि मुझे मैसेज नहीं आया था व्हाट्सएप पे। तो फिर मैंने रात को सही नहीं समझा मैम को मैसेज करना। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग कोई 6 बजे, 6 पता नहीं, हाँ 6 बजे, 5:30 बजे मैंने मैम को मैसेज किया और उनको मैंने पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब छुट्टियाँ एक्सटेंड नहीं हुई है, पेपर है आज। तो उनको खुद भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने भी रात को फेसबुक वगैरह नहीं देखी होगी, कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मुझे स्कूल के ग्रुप से मैसेज आता है कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई है और 19 तक छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई है। तो फिर मैं जैसे ही उठी थी वैसे ही मैं फिर से लेट गई और मैं सो गई। तो अब भी जस्ट मैं नहा धो के फ्रेश अप मतलब करके, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग बना लूँ। तो और गाइस आप बताइए, क्योंकि आजकल मैं ब्लॉग ही बनाऊंगी। तो मेरे को ना गाइस, मेरे क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे पीछे ना पूरा, मैं ये नहीं बोलती पूरा इंडिया, मेरे पीछे पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती मैंने किसी का क्या खाया हुआ है। तो मेरे पीछे पीछे पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों क्यों। मतलब देखो, जब मैं हस्बैंड के साथ थी तब लोगों को दिक्कत थी, पता है। मैं आपको बताती हूँ गाइस, किसी की दूसरी शादी करना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, ठीक है। मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसा होता है, सिर के ऊपर से पानी निकलता है, तो ही जाके लड़की स्टेप उठाती है। लड़की भी नहीं, लड़की की फैमिली स्टेप उठाती है उसकी शादी करने के लिए, तो उसकी शादी होती है, ठीक है। तो क्योंकि एक टाइम वो था, कुछ लेडीज होती है ना, कुछ लेडीज की शादी होती भी नहीं थी लाइफ में, नहीं होती है। कई मैक्सिमम इंडिया बाहर लगा लो आप, इंडिया में लगा लो, कुछ लोग होते हैं जो ऐप यूज़ करते हैं, मतलब अपना शादी के लिए डालने के लिए, शादी नहीं होती है ना। कई सारे रिश्ते आते हैं, इग्नोर हो जाते हैं, कुछ भी होता है यार लाइफ में, पता थोड़ा ना होता क्या होता क्या नहीं। तो कुछ लोगों की शादी नहीं होती है। तो बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे शादी के लिए बहुत सारे लड़कों ने बोला, और इवन कि मेरी फैमिली, मेरे घर तक लोग आए, और मेरे माँ बाप ने रिजेक्ट किया उनको। तो कहते हैं ना कि नहीं रिजेक्ट करना चाहिए, जब कोई पहला रिश्ता आता है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों की ना, मतलब होता है ना कि किसी को कुछ पसंद आता है तो हम वो चीज़ नहीं ले सकता इंसान। तो मतलब इंसान का ना अंदर से हर्ट होता है इंसान को। तो कुछ लोगों को ना बड़ा हर्ट हुआ है, जिनके साथ मेरे माँ बाप ने मेरी शादी नहीं करवाई है। तो कहते हैं ना किसी को दुख ही नहीं करना चाहिए। तो
दुखी करवाने के बाद ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि इन्होंने फैमिली में जाके मेरी शादी करवाई। तो फैमिली में जाके मेरी शादी करवाई तो वहाँ पे गाइस सब कुछ ठीक था, बट जिसके साथ मेरी शादी हुई थी ना, वो इंसान कुछ अलग ही था दुनिया में ना, कुछ अलग ही वन पीस था जो मेरे लिए था। क्योंकि आजकल लोग ना, कुछ लोग आपने देखे होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। अब ना मैं देखो गाइस, मैं किसी के लिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं अपने खुद के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। अपनी लाइफ में मैं जो मर्जी करूँ, मैं अपने खुद के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि ब्लॉग बनाना तो किसी के वो नहीं है, किसी कोई रोक नहीं सकता कि मैं क्यों बना रही हूँ, ठीक है। मैं क्यों वीडियो में बातें बोल रही हूँ, मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन, मेरी बातें, तो मैं कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या कह रही थी यार, याद भूल गया। हाँ, तो शादी करवाई तो वो एक दुनिया में अलग अलग ही वन पीस था जो मेरे लिए भगवान ने बनाया था, ठीक है। तो सिस्टम ठीक था, लेकिन देखो ना, कुछ लोग आप लोग देखते होंगे, कुछ जैसे मेरी सिस्टर, उसके घर में 2 बेटियां हुई हैं, तो बेटा नहीं भगवान ने उसको दिया। तो ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो मुझे बिन मांगे भगवान ने इतना अच्छा गॉड गिफ्ट दिया भगवान की तरफ से मुझे। मैंने कभी भगवान को ये नहीं बोला था कि भगवान मेरे घर में बेटा हो या बेटी हो। मैंने यही बोला था कि भगवान जब भी मैं ठीक हो जाऊँ, जब मैं अकेली सफ़र, मैं कहती हूँ भगवान, मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि भगवान इस टाइम पे आप लोग बिलीव करोगे, भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, मेरा सच्चा मुंह है। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि गाइस, कभी भी किसी के दिल को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को हर्ट करोगे ना, तो आप लाइफ में ज़रूर हर्ट होंगे, पक्का होंगे। तो मैं यही बोलती हूँ कि किसी को हर्ट नहीं करो, क्योंकि मुझे बिन मांगे भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ दी। और मैंने जिस तरीके का अपनी लाइफ में सफ़र तय किया ना गाइस, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा सफ़र कोई लाइफ में तय कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। मेरी खुद की सिस्टर, मेरी मतलब कोई भी लगा लो, बाहर का लगा लो, अपना लगा लो, कोई भी ना लाइफ में, आजकल लड़कियों को इतनी इतनी बात चाहिए होती है, कुछ भी लाइफ में बात होती है ना, तो गाइस हस्बैंड की अच्छी धुलाई करती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ में ना समझ थी, छोटी थी उस टाइम जब मेरी शादी हुई, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। क्योंकि जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मैंने वही चीज़ें वहाँ पे की। जो भी मेरे पास गोल्ड था, जो भी मेरे पास चीज़ें थी, मैंने अपनी सास को देती थी, सास की रिस्पेक्ट करती थी, फैमिली में रही थी। मतलब सब मुझे ये बोलते थे कि सिटी से आई हुई है लड़की, और सिटी से आके भी इतना ज़्यादा काम करती है। मतलब आप लोग बिलीव करोगे गाइस, जो वहाँ की गांव की औरतें थी ना, वो भी पीछे हो जाती थी। और मैंने इतने इतने फुलके बना के रखे हैं उनके लिए, सब्जी, जो कि कुछ लोग थे वो लहसुन प्याज नहीं खाते थे, कुछ लोग थे जो लहसुन प्याज खाते थे। और मैं 2-2 किस्म का खाना बनाती थी, लहसुन प्याज वाला अलग और दूसरा अलग। आजकल की लेडीज़ मुंह फेर लेती हैं, काम नहीं करती हैं, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे होती है। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने हर चीज़ दिल से की गाइस। उसके बाद भी जाके मैंने इतना गंदा सफ़र तय किया ना, इतना गंदे सफ़र में मैं चली हूँ ना, कि अपने बच्चे को मैंने ना अकेले पाला है, ठीक है। तो आज कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा हो गया है, बच्चे के सहारे रहो। ये देखो, बच्चे को मेरी उम्र भी लगे, मैं तो कहती हूँ भगवान मेरी उम्र भी इसको लगाना, क्योंकि मुझे क्या करना है इतनी गंदी सी डट्टी सी दुनिया को रह के, या इस दुनिया को सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। बाकी मुझे इस दुनिया से तो सख्त नफरत है। मेरा बस चले ना, तो मैं मतलब इस दुनिया से ना मुंह फेर लो गाइस। मुझे पसंद ही नहीं है यहाँ के लोग, यहाँ की बातें, यहाँ की एक्टिविटी, यहाँ की सोच, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता गाइस। बाहर के लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ना, उनके पास टाइम नहीं होता किसी की बात करने का, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का, सब अपनी लाइफ में मस्त होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुझे बिन मांगे भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ दी। सफ़र अच्छा निकल रहा था, बट मेरी ना, कहते हैं ना, मेरी माँ को ना बड़ी ज़्यादा वो होती थी कि अभी क्या एज है ना। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं 40 की हूँ, 45 की हूँ, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेरी एज मेरे पेरेंट्स को पता है। तो क्या एज थी, 30+ जब मेरी एज थी, तो मतलब मेरी एज 30+ थी, तो मेरे माँ बाप ने बोला कि तेरी अभी एज, इस एज की लड़कियों की अभी शादी होती है, तो तेरी शादी करवानी है हमने। तो उन्होंने मेरी दूसरी शादी करवा दी गाइस। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं ये चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब हमारी फैमिली होती है और यूट्यूब से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब मैंने शादी की दूसरी, तो शादी में भी सब कुछ ठीक था। लेकिन कहते हैं ना, मेरी लाइफ में तो जब भी मैंने कुछ अच्छा चाहा या मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, इतनी गंदी सी बुरी नज़र पड़ती है ना, क्या बताऊँ। अचानक से ना, जब मेरे साथ मेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशियाँ आती है ना गाइस, अचानक से उन खुशियाँ ना वो दुख में कन्वर्ट हो जाती है।
और मेरे को ना लाइफ में दुख मिल जाता है, फिर से दुख मिल जाता है। और सेम मेरे साथ बड़ा अच्छा चल रहा था लाइफ में। देखो ना, बेगाने बच्चे थे, उनके साथ इतना प्यार किया, उनको इतने प्यार से रखा, लेकिन जब इंसान के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जब इंसान के पास पैसा नहीं है, पालने के लिए बच्चा नहीं है, अपना खुद का बच्चा भूखा भी रखूंगी, नहीं कुछ दूंगी तो वो मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर दूसरों के बच्चों को रखना हो ना तो उनको हर फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास होगा कुछ तो मैं उनको दूंगी ना। जब कहते हैं ना कि किसी की नज़र लगने से ना सब कुछ तैश महस हो जाता है, क्योंकि हमारे जो साथ वाली दीदी है ना, हमारे पड़ोसी है, नेबर, वो भी मुझे यही बोलते हैं कि तू जितना भी अच्छा कर लेगी ना किसी के साथ, तेरे साथ अच्छा नहीं होता। तो मुझे बड़ा दुख होता है तेरी लाइफ को लेके। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, शायद ऐसा है कि मैं दुनिया में ना अच्छा ही करने के लिए आई हूँ, तो कर रही हूँ तो करती रहूँगी ज़िंदगी भर। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू बड़ा अच्छा करती है, सबके लिए अच्छा सोचती है, सबके साथ अच्छा रहती है, लेकिन फिर भी मेरे को तेरी लाइफ को देख के बड़ा दुख होता है कि तेरी भी खुद की लाइफ, सच में अगर मेरे साथ कोई है ना तो मेरे को ना बड़ा बड़ा सपोर्ट है उनका, बहुत अच्छे हैं वो हमारे नेबर। और मुझे ये बोलते हैं कि बेशक बच्चा बच्चे की जगह, लेकिन एक लाइफ पार्टनर का होना लाइफ में बड़ा कंपलसरी है। पता है क्यों? लोगों की बकवास बंद करने के लिए, है ना, जो लोग भोंकते हैं ना, उनकी बकवास बंद करने के लिए कि लड़की अकेली जा रही है, पता नहीं किसके साथ बात कर रही है, पता नहीं किसके साथ खड़ी है, उनकी सबसे फर्स्ट पॉइंट उनका बकवास बंद करने के लिए एक लाइफ पार्टनर होना कंपलसरी है। सेकंड प्लस पॉइंट कि जो मेल काम कर सकता है ना वो फीमेल नहीं कर सकती। घर के 100 काम होते हैं जो एक मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती, ये पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम दुनिया में आए हैं ना तो हर लड़की का मन करता है यार अपने हस्बैंड के साथ उठने का, बैठने का, घूमने का, हर चीज़ करने का, हर लड़की का मन होता है। क्योंकि कोई दूध पीती बच्ची नहीं होती कोई भी, और कोई भी वो नहीं होता कि हर कोई लड़की एंजॉय कर रही है अपने हस्बैंड के साथ तो क्या दूसरी का मन नहीं करता, हर लड़की का मन करता है। अगर मेरी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ जा रही हैं, बैठ रही हैं, तो मुझे कोई उनको देख के जेलस नहीं होती है, क्योंकि आज तक लाइफ में ना मैंने कभी गाइस जेलस नहीं की, अपने बेटे की कसम। मेरी जुत्ती भी नहीं जेलस करती किसी को देख के। सॉरी, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे करना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे क्यों जेलस करनी है यार किसी को? जो भगवान ने मुझे बनाया है, मुझे दिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस मैं यही बोलती हूँ कि भगवान अगर मेरी शादी करवाई है, अगर मेरी दूसरी शादी हुई है, तो प्लीज़ मेरी शादी ऐसे मतलब सही ढंग से चले, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब जो वो रास्ता भटक गए हैं, बुरे नहीं थे वो, जैसे भी है, चलो ये है कि किया बहुत गलत है उन्होंने मेरे साथ, वो मेरे दिल में है और मैं दिल में रखूँगी। लेकिन फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि मैंने अपने घर को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, तो घर अच्छे से चले और मैं अच्छे से निभाऊंगी। मुझे पता है, मुझे खाना बनाना, मुझे हर काम आता है गाइस करना, और मुझे कैसे रिश्ते चलाते हैं, मुझे हर चीज़ आती है चलाना। और मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहूँगी। ये मैं तो अपना घर बसाने के लिए अपने हस्बैंड को ये भी बोला कि अपनी माँ को लेके आ जाओ, अपनी माँ को लेके आओ, मैं उनकी सेवा करूँगी। अगर उनकी माँ किसी और बहू के साथ खुश है, उनको भी लेके आ जाओ, क्योंकि मेरा दिल और मेरा घर बहुत बड़ा है। मैंने अपने घर और अपने दिल में ना बहुत बड़ी जगह बनाई है कि मैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख सकती हूँ। क्योंकि हम जिस घर से पले हैं ना गाइस, हम स्टार्टिंग में ना, मैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कल ईशा गई ना मेरी सिस्टर, तो तानू जो छोटे सिस्टर, उसका हस्बैंड बोलने लगा कि दीदी आपको शांति अच्छी नहीं लग रही जो आप रो रहे हो, मुझे बोलता। तो मैंने बोला आप लोग शांति में रहे हो, क्योंकि देखो उसकी सिस्टर पढ़ाई करती थी, वो अकेला काम अपना संभाल रहा है, उसका पापा मम्मा मतलब एक दूसरे से 4 बंदे होके भी एक दूसरे से बात नहीं करते, और उनके घर में शांति है बहुत ज़्यादा। और हमारे घर में जितनी सिस्टर मम्मी मतलब जो भी है ना, हम सारे, लड़ाई भी होती है बट प्यार भी है, ठीक है। तो हम ना, मैं शुरू से परिवार वाले घर से हूँ और मुझे परिवार में रहना बहुत अच्छा लगता है गाइस। मैं कभी नहीं ये बोलूँगी कि मैं अपने हस्बैंड को, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद अपने कोमरासा से साइड पे लाया था, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे। उन्होंने बोला हम साइड पे रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो गया इतना उलट पुलट, क्योंकि मैं ना अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ब्लॉग बना देती थी उनके साथ कहीं जाके। तो अब मुझे नसीहत हो गई है, तो कभी लाइफ में मैं उनके साथ रहूँगी भी ना, क्योंकि मेरे देवर की कॉल आई थी, तो उसने मुझे बोला था कि आप साथ साथ रहो भाभी, क्या है क्या नहीं, छोटे वाले देवर की जिसकी शादी में मैं गई थी। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि एक काम करो भैया, अगर आप चाहते हो कि मेरा घर बसे तो अपने भाई को बोलो कि अपने बच्चों को लेके आए और आराम से मेरे साथ रहे, जैसे वो पहले मेरे साथ बिल्कुल रियल में चल रहा था, तो वैसे ही चले, कुछ भी झूठ नहीं बोले।
जितना वो कमाते थे, जो भी था, हम दोनों मिलके करते थे। हर चीज़ मेरे को बता के करे, मेरे साथ सच्चाई से चले, तो मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है गाइस कि उन्होंने मुझे छोड़ा है या कुछ मैंने उनको छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी ना अनबन हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। कुछ उनको हो गई है, कुछ मुझे हो गई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो वापस वैसे ही रहे मेरे साथ जैसे पहले थे। और मेरे देवर मुझे बोल रहा था कि मैं आपसे मिलने आऊँगा तो बैठ के बात करेंगे। मैंने उनको बोला बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बातें हुई हैं, बहुत बार ऐसा कंप्रोमाइज़ हुआ है। इस बार अगर वो मुझे लिख के देगा रिटर्न में, वो भी जज के सामने, तो मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। वो ये तो ना बोलता है क्योंकि उसको मेरे से बेहतर लड़की कोई नहीं मिलेगी। एक बच्चे की माँ हूँ मैं, मुझे मेरे से बेहतर उसको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो 2 बच्चों का बाप है। उसको कौन अच्छी सी लड़की कौन मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी। और मेरे में हर क्वालिटी है। मेरे को तो अनमैरिड लड़के भी मिल रहे थे गाइस, लेकिन मैंने खुद एक मैच्योर अपने से बड़े इंसान के साथ शादी की। क्यों? क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करे और मेरे बच्चे को देखे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ड्रिंक करने के बाद मैंने बदतमीजी भी सहन की है, मार भी खाई हुई है। क्यों? घर बसाने के लिए, कि अगर वहाँ जाऊँगी तो लोग बकवास करेंगे कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं घर नहीं बसाती हूँ, या मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं अच्छी हूँ, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो गाइस मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो, हमेशा लड़की को ही लोग गलत बोलते हैं, लड़के को नहीं बोलते। अगर इंसान की गलती होगी भी ना, तब भी यही बोलेंगे कि शायद वो बंदा सही है और इसकी गलती है, शायद इसको घर बसाना नहीं आ रहा, तभी इसके साथ पहले भी ऐसे हुआ और अब भी ऐसे हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। कभी कभी ग्रह दिशा होती है, कभी कभी ट्यूबरे में लिखा होता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होनी है, कभी कभी लोगों की बुरी नज़रें होती हैं। और मेरे साथ तो ये तीनों चीज़ें हैं। मेरी ग्रह दिशा भी ख़राब है, मेरे ट्यूबरे में भी लिखा हुआ है, मैंने ट्यूबरा दिखाया था, और मेरे को बुरी नज़र भी लग जाती है फट से। मेरे साथ ये तीनों चीज़ें मेरी ना जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ना लाइफ में, ये तीनों चीज़ें मेरे साथ इस टाइम पे चल रही हैं। बुरी नज़र और ग्रह दिशा ख़राब है, और ट्यूबरे में लिखा हुआ है कि मेरे साथ ना मैंने अभी थोड़ा अकेले ही सफ़र तय करना है और मेरी लाइफ में अच्छा होगा। तो मैं उसी उम्मीद में जी रही हूँ कि अच्छा होगा, ठीक है। और रही देखो गाइस, ऐसा तो नहीं है कि मैं हस्बैंड के पीछे भाग रही हूँ और मैंने अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रही हूँ, मैं उसको नहीं देख रही हूँ। कुछ माएँ मैंने ऐसी देखी है जो बच्चों को छोड़ के दूसरों के साथ शादी करती हैं और भाग जाती हैं। सुना होगा अभी आपने भी, फेसबुक पे काफ़ी सारे 2-2 बच्चों की माएँ भाग जाती है बच्चों के साथ। मतलब कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आता है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की हाई नहीं लूँगी। मेरा बच्चा है तो मैं हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवाई थी, दूसरी पहली भी उन्होंने करवाई, दूसरी भी उन्होंने करवाई। गाइस मैंने अपनी पसंद से कुछ भी नहीं किया। मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन ना मैं कहीं ना कहीं डरती थी कि मैं इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं लूँगी। जहाँ मेरे माँ बाप मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं करूँगी। मेरी तीनों सिस्टर ने लव मैरिज की है और तीनों टचवुड बहुत अच्छी हैं गाइस, अपने अपने घर पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बुरी नज़र नहीं लगी उनको। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है थोड़ी सी, तो कोई नहीं, कहते हैं ना कुछ अच्छा बुरा होने के बाद अच्छा भी होता है, तो होगा मेरे साथ में। तो बाकी ये है कि गाइस मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी कि मुझे अभी चेस्ट दर्द भी हो रही है एक साइड पे ना, मुझे बड़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। मुझे ब्लॉग बनाते हैं, सच मानोगे, अगर मैं अपने लिए गाइस कुछ बोलती हूँ ना, अगर मैं ब्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है, वीडियोज़ बनाना, अगर मैं अपने लिए कुछ बोलूँगी ना गाइस, मैं तब भी डरते डरते बनाती हूँ कि कुछ लोग ये नहीं सोचे कि मैं किसी के लिए वीडियो, कसम खा के बोलती हूँ। देखो माता रानी की कसम, अपने बेटे की कसम, मुझे लोगों को प्रूफ नहीं देना, लेकिन मैं किसी के लिए ब्लॉग नहीं बना रही हूँ गाइस, मैं खुद के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरी लाइफ में सच चल रहा है ना, फेक नहीं है कुछ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बोलूँगी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। अगर मैं हैप्पी हूँ तो हैप्पी हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैंने गलत पता क्या किया हुआ है, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉग बनाती थी ना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नहीं करना चाहिए था वो। मुझे ना फट से नज़र लग जाती है गाइस। मुझे अब अपनी लाइफ में अगर मेरे पास्ट में कुछ अच्छा होता है ना, तो मैं कभी भी इसको ना कैमरे के सामने नहीं लाऊंगी। जैसे मैं अकेले अभी वीडियोस बना रही हूँ, मैं वैसे ही अकेले बनाती रहूँगी, कभी भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनाऊँगी। क्योंकि अगर नहीं अच्छा लगता मेरा हस्बैंड के साथ रहना किसी को, तो मैं उनको सामने लाऊंगी नहीं, मैं अकेले बनाऊँगी। अपने बेटे के लेके आऊँगी, अपने खुद को लेके आऊँगी, बट अपने हस्बैंड को लेके नहीं आऊँगी ब्लॉग में। और मैं ये बोलती हूँ यार, अच्छी सोच रखो, कितनी बार बोलूँ, अच्छी सोच रखोगे तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। जैसे आपको पता है, मैं जिसके साथ मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड के साथ, उनके बच्चों के साथ मैंने अगर कभी वीडियोस बनाई है ना गाइस, तो उनकी पूरी फैमिली को इतनी ऑब्जेक्शन होती थी, बोलते थे इनकी वीडियोस नहीं बनानी। बट आज वही बच्चे अकेले वीडियोस बना रहे हैं।
तो मेरे ससुराल वाले सब कमेंट कर रहे हैं उनको, ठीक है, हार्ट भेज रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो क्या, तो अब कहाँ गई उनकी सोच? अब क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता उनको बोलना कि नहीं आप गलत कर रहे हो? अगर किसी की माँ मरी है ना तो उनको सही गाइड करो। अगर आप लोगों ने मुझे दर्जा नहीं देना माँ का तो मत दो, बट उनको अच्छा गाइड करो ताकि बच्चे आगे जाके उनके लिए अच्छा हो। सही किसी ने बोला हुआ गाइस, अगर बच्चे का बाप मर जाता है ना तो माँ पाल लेती है बच्चे को, लेकिन अगर माँ मर जाए ना तो बच्चे खज्जल, क्योंकि बाप ने अपना देखना है। कोई भी बाप ना बच्चों को पाल नहीं सकता, ये तो इफेक्ट है दुनिया का सच्चा। दादी दादा कोई नहीं बनता, बच्चों को गलती करते कोई नहीं बनता, ये सिर्फ एक फेक होता है, फॉर्मेलिटियाँ होती हैं कि कोई चाची बोलेगी, कोई ताई बोलेगी, कोई मामा मामी सब बोलेंगे हम आपके हैं, बट कोई नहीं होता। एक माँ के बिना बच्चे का कोई नहीं होता गाइस। तो मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ निभा रही थी। हो सकता है कि मेरी कमी रह गई हो कोई, तभी ऐसा हुआ मेरे साथ, या हो सकता है कि वो बच्चे मेरे साथ मेरे लिए सही नहीं हो ना। अगर मैंने इतना प्यार किसी और बच्चे के साथ किया होता ना तो शायद वो मेरी रिस्पेक्ट करते, शायद मेरा प्यार उनके लिए काबिल नहीं था, या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी। तो गाइस बाकी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे को पेन हो रही है बड़ी ज़्यादा, तो इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। अब मैं लाइव नहीं आया करूँगी क्योंकि लाइव आने से मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब में कोई आने वाले फॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं लाइव नहीं आऊँगी और मैं ब्लॉग ही बनाऊँगी। और ब्लॉग में मैं अपनी मन की बातें शेयर करूँगी। किसी को चुभती है तो आई डोंट केयर, बट मैं फिर से एक बार ब्लॉग ख़त्म करने से पहले एक बार बोल देती हूँ कि मैं किसी के लिए ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है किसी की वीडियोस देखने का, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं किसी का ब्लॉग, क्योंकि मेरा नेट नहीं होता गाइस, क्योंकि मेरे पास इस टाइम इनकम सोर्स नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना रिचार्ज करवाती हूँ और बड़ी मुश्किल से किसी का हॉटस्पॉट, जैसे मम्मा का, तानू का, किसी का हॉटस्पॉट लूँगी तो थोड़ी बहुत वीडियोस बना लूँगी। मेरे पास ना जियो फाइबर है ना कुछ है कि मैं किसी की वीडियोस देखूँगी या किसी की वीडियोस पे वापस ब्लॉग बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मन की बातें करती हूँ, अपने लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्लॉग मेरे ब्लॉग पे ऑब्जेक्शन करे और ये सोचे कि मैंने किसी को वापस रिप्लाई करने के लिए ब्लॉग बनाया है। मैं किसी का ब्लॉग देखूंगी तो किसी को ब्लॉग वापस रिप्लाई करूंगी ना, मैं नहीं किसी का ब्लॉग देखती हूँ, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। और बाकी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो, जो किसी को बुरा बोलेगा इधर ही भुगतेगा, है ना। मुँह के आगे बच्चे सबके, है ना, मुँह के आगे सबके बच्चे हैं। तो अगर किसी के साथ गलत करोगे, किसी की बेटी को गलत बोलोगे, किसी की बेटी के लिए गलत सोचोगे तो सबके साथ गलत होगा। किसी के लिए बुरा मत सोचो। तो बाकी थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरी ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।